राष्ट्रीय संविधान के पहले इस देश में महिलाओं को सती किया जाता था। महिलाओं को विधवा होने पर उनके साथ बलात्कार किया जाता था। गर्भवती होने पर महिलाओं को मृत्यु दंड का प्रावधान था। अगर पति मर जाए तो पति के साथ उन्हें सती होना पड़ता था। इतने कड़े कायदे, इतने कड़े कानून महिलाओं पर लगाए गए थे। गैर बराबरी की व्यवस्था के पोषक लोगों के द्वारा, जिसे हम मनुवाद के नाम से जानते हैं। मनुस्मृति यानी कि मनु के विधान के द्वारा जो अमानवीय व्यवस्था इस देश में हजारों सालों से चली आ रही थी, उसी व्यवस्था को ध्वस्त किया भारतीय संविधान ने। अगर भारतीय संविधान का कोई विरोध करता है तो वो लोकतंत्र का विरोधी है, वो मानवता विरोधी है, वो इंसानियत मोहब्बत पसंद लोग नहीं है, वो नफरती लोग हैं, वो इंसान के दुश्मन लोग हैं, वो सत्ता के लालची कुत्ते और भेड़िए हैं, निकृष्ट और भ्रष्ट लोग हैं। वही संविधान उन्हीं के हाथों में है जो सत्ता के लालची कुत्ते हैं, उन्हीं के हाथों में है जो इंसान के दुश्मन लोग हैं, जिसका प्रमाण आप देख रहे हैं। इस देश में जो इंसान मोहब्बत पसंद लोग हैं, जो बराबरी के पक्षधर हैं, जो इक्वलिटी चाहते हैं, जो मानवता चाहते हैं, जो मानव मूल्यों को स्थापित करने के लिए संघर्षशील हैं, वो सब शर्मसार हैं। मैं भी उसी में शामिल। इस देश में महिलाओं का शोषण रुका नहीं है। शोषण करने वाले लोग वही हैं और शोषण सहने वाले लोग भी वही हैं। शोषण करने का तरीका जरूर बदल गया है। चाहे वो भगाना कांड हो, बदायूं कांड हो, हाथरस कांड हो, खैरलाजी कांड हो या मणिपुर कांड हो, सब में महिलाओं को निशाना बनाया गया है। क्योंकि महिला मजबूत रहेगी तो उसका समाज मजबूत रहेगा। महिला टूटेगी तो पूरा समाज टूट जाएगा। अगर महिला गुलाम रहेगी तो उसका समाज भी गुलाम रहेगा। आप सर्वे कर लीजिए, जिस समाज की महिलाएं गुलाम हैं वो समाज भी गुलाम है। जिस समाज की महिला आजाद है वो समाज भी आजाद है। तो कब तक मूक दर्शक बने रहेंगे हम लोग? मैं तारीफ करता हूं, हालांकि मैं कांग्रेस का हिमायती नहीं हूं। मैं यहां कांग्रेस की वकालत नहीं कर रहा हूं, मैं किसी राजनीतिक पार्टी की वकालत नहीं कर रहा हूं, बल्कि मुझे खुशी है कि राज्यसभा में जो राहुल गांधी पहुंचे और उन्होंने जो अपना भाषण रखा उसमें इतनी बेबाकी थी, इतनी पारदर्शिता थी, निडर निर्भीकता के साथ उन्होंने जो अपने पक्ष को रखा, वो बहुत काबिल तारीफ है। यदि इंसान जीवन का अर्थ समझ ले, यहाँ आने का कारण समझ ले, यदि इंसान इतिहास के पन्नों में दर्ज होना चाहता है, यदि इंसान मानव मूल्यों को स्थापित करने की सोच रखता है और वो सोच उसके पास कभी भी आ सकती है, एक पल, एक क्षण कभी भी उसके पास दस्तक दे सकता है, जिससे उसको अमर होने का मकसद तय हो जाए। तो फिर बड़े बड़े राजा फकीर हो गए हैं संसार में। उदाहरण है गौतम बुद्ध, उदाहरण है ज्योतिबा फुले, उदाहरण है बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर। वो क्या नहीं बन सकते थे, लेकिन उन्होंने राज का सुख नहीं भोगा। उन्होंने संघर्ष वाला रास्ता चुना। उन्होंने इंसान को जिंदा रखने के लिए बड़े से बड़ा त्याग किया, और जिसने भी ये त्याग किया है वो इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया। भले चाहे वो प्रधानमंत्री रहा हो, ना रहा हो, भले वो अमीर हो या ना, भले वो कोई बड़े पद का मालिक हो या ना हो, जो भी शोषित पीड़ित लोगों की आवाज बना है, जो मजलूमों के हक की लड़ाई लड़ा है, जिसने मानव मूल्यों को स्थापित करने में कुर्बानियां दी हैं, जिसने मानव मूल्यों को स्थापित करने में अपना लालच त्यागा है, वही लिखा और पढ़ा गया है। लोगों ने ऐसे ही लोगों को पढ़कर
अपने जीवन का उद्देश्य तय किया है और जिंदगी को सार्थक रूप में जिया है। मौका है आपके पास और मेरे पास। जुल्म हो रहा है तो उसके खिलाफ लिखिए। जुल्म हो रहा है, अगर बोल सकते हो तो बोलिए। शोषण के खिलाफ अगर आप कुछ कर सकते हैं तो कीजिए। अगर लोगों को जागरूक करने की पहल कर सकते हैं तो कीजिए। एक कदम अगर आगे रखकर आगे आ सकते हैं तो जुल्म को रोकिए। किसी भी स्तर पर जाति धर्म के खिलाफ मत लड़िए। लड़िए इंसानियत के लिए, मोहब्बत के लिए, देश के लिए। लड़िए इस बात के लिए कि तुम इंसान पैदा हुए हो और इंसानियत को जिंदा रखने के लिए। अगर आप इंसान को जिंदा रखने के लिए कोई अपने जीवन में काम नहीं करते हैं तो फिर आप इंसान कहलाने के लायक ही नहीं है। ऐ मेरे देश के लोगों, जुल्म करने वाले किसी धर्म के सगे नहीं। जो धर्म आपको हिंसा की शिक्षा देता हो, जो धर्म आपको ऊंच नीच की शिक्षा देता हो, जो धर्म आपको लोगों का शोषण करने की शिक्षा देता हो, वो धर्म नहीं, पाखंड है। धर्म यही है, हम इंसान हैं तो इंसानियत को जिंदा रखें। मेरे देश के लोग, वक्त बहुत तेजी से बदल रहा है। एक तरफ नफरत फैलाने वाले लोग और एक तरफ मोहब्बत पसंद लोग। अगर नफरत फैलाएंगे तो उस आग में आपके बच्चे भी जलेंगे। उसका सुख भले ही आप न भोगे, लेकिन आपके बच्चे उसी पेड़ की छांव में पलेंगे। आप नफरत के बीज बोएंगे या इंसानियत के, मोहब्बत के, ये आपको तय करना है। आप कैसा भारत चाहते हैं? ये हमारे बच्चे शर्मसार हों दुनिया के आगे, या ऐसा भारत जहां हमारे आने वाली पीढ़ियां सर उठाकर पूरे संसार में खड़ी हो सकें, जहां वो अपने बुजुर्गों की संस्कृति को बचा के रख सके। सारी दुनिया ने हमसे सीखा है और अब हम ऐसे कगार पे खड़े हैं जहां हम शर्मसार हो रहे हैं। मणिपुर जैसी घटना हुई हमारे देश में, ये हुई और हमारे रहते हुए हुई और हम उसके गवाह बने। दर्द लेकर कैसे झेलेंगे? मेरे देश के लोगों, फिर आपसे निवेदन, प्लीज बचा लीजिए अपने भारत को। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।